दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी, गुरुजी मैथ्स कब पढ़ाओगे, मैथ्स कब पढ़ाओगे। आज हम आ चुके हैं, आज गणित का नया टॉपिक लेकर के। और गणित में हम पढ़ने जा रहे हैं आज साझा, पार्टनरशिप। देखिए दोस्तों, साझा जो यूनिट है वो पार्टनरशिप अर्थात कोई दो विद्यार्थी या दो बिजनेसमैन मिलकर के किसी प्रकार से कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। किसी कपड़े की अगर आपने शॉप खोली है या आपने कोई मोबाइल की शॉप खोली है। अब पार्टनरशिप में देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है और किसी के पास समय होता है। सारे व्यक्ति के पास पैसा होता नहीं है। कई विद्यार्थी या कई जो बिजनेस करने वाले हैं वो चाहते हैं कि मैं पैसा लगा दूं और बिजनेस के अंदर ये सक्रिय रूप से काम करे। तो एक सक्रिय साझेदार होता है और एक निष्क्रिय साझेदार होता है। सक्रिय साझेदार वो होता है जो पैसा भी लगाएगा और उस बिजनेस को संभालेगा भी सही। और एक होता है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार क्या होता है, केवल पैसा लगा करके हट जाता है। वो चाहता है कि जितना प्रॉफिट होता है उसका मुझे अनुपात में आप मुझे साझेदारी मेरे रकम के हिसाब से आप मुझे पेमेंट कर देना। जितना बाद में लाभांश आता है उसको रकम की हिस्सेदारी में, अर्थात आपने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से मुझे बंटवारा दे देना। तो दोस्तों साझेदारी में दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। दो व्यक्ति मिलकर के भी एक बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, तीन व्यक्ति मिलकर के भी बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। कई लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में अनबन होने के कारण या किसी भी कारणवश वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको इस यूनिट में दिए जाएंगे। उन सभी सवालों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो आपकी यूनिट रहेगी साझा। कौन सी यूनिट रहेगी? साझा, साझेदारी। तो ध्यान देना है दोस्तों, साझेदारी यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं और ये साझा यूनिट हम पढ़ेंगे साझा, और इसको हम कहेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है दोस्तों। अब देखिए साझेदारी को हम समझते हैं, एक सवाल से समझते हैं। डायरेक्टली आपको किस प्रकार समझ में आएगी, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि तीन साझेदारों पी क्यू तथा आर ने क्रमशः 45,000 रुपए, 70,000 रुपए और 90,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपए का लाभ कमाया। इस लाभ में पी क्यू तथा आर में से प्रत्येक का भाग कितना है? तो दोस्तों हमें तीनों का लाभांश ज्ञात करना है क्योंकि तीनों ने पूंजी लगाई है। तो पूंजी को लाभ के रूप में अपने को लाना है। देखिए दोस्तों, आपका सवाल कह रहा है तीन साझेदार हैं, एक पी, दूसरा क्यू, देखिए दोस्तों आपके तीन साझेदार हैं, एक पी, दूसरा क्यू और तीसरा आर। अब पी के द्वारा लगाई गई पूंजी है 45,000 रुपए। पी के द्वारा लगाई गई पूंजी 45,000 रुपए, क्यू के द्वारा लगाई गई पूंजी है 70,000 रुपए और आर के द्वारा लगाई गई पूंजी है 90,000 रुपए। अब देखिए दोस्तों, ये इनकी पूंजी का अनुपात है, पी क्यू आर की पूंजी का अनुपात है तथा निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया 2 वर्ष के अंत में। देखिए दोस्तों, इनकी जो पूंजी लगी है सभी की 2 वर्ष के लिए लगी है। इसका मतलब 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मैं बता दूं आपको,
यहां आप मल्टीप्लाई बाई 24 और यहां फिर से मल्टीप्लाई बाई 24 और यहां फिर से मल्टीप्लाई बाई 24। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो 24 महीने के लिए लगाई आपने, तो क्या होगा, अनुपातिक इसका जो रेशियो है वो 3 जीरो से 3 जीरो, ये 3 जीरो से ये कट गई, ये 3 जीरो कट गई और ये भी 3 जीरो कट चुकी है। आपके पास बचा है इस तरफ 45 इंटू 24, फिर आगे 70 इंटू 24, फिर आगे 90 इंटू 24। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई 24 से किया जा रहा है क्योंकि सभी की पूंजी 2 साल के लिए लगी हुई है, तो ये अपना लिखने का वैसे कोई बेनिफिट नहीं है, इसका फायदा नहीं है क्योंकि ये आपस में 24 तीनों ही जगह से कट जाएगा क्योंकि समान वर्ष के लिए पूंजी लगाई गई है। अब आप इसको आगे देखेंगे तो यहां आपके पास 45 अनुपात 70 अनुपात 90, इसको और भी आप काट सकते हैं, 5 से ये काटा जाएगा, 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर यहां क्योंकि 5 एकम 5 बच गए 2 और फिर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 14 पंजे 70, ये इससे कट गया। फिर इसके बाद में आर 5 एकम 5 बच गए कितने 4, 5 अंटे 40, 18 पंजे 90, तो ये कट गया। अब इसको और आगे आप डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो ये आगे नहीं कटेगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी पूंजी का अनुपात है, क्या है ये पी क्यू आर, ये क्या है, पूंजी का अनुपात। ध्यान रखना है ये तीनों की पूंजी का अनुपात, तो यहां आप देखेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। अब अनुपातों का योग आप देखेंगे तो 9 प्लस 14 प्लस 18 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो 16 दूनी 32 और 9, ये हो गया आपके 41, 32 और 9 41, तो कुल पूंजी का अनुपात को हम जोड़ते हैं तो 41 आता है। और आपके सवाल में 2 वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है वो 3,69,000 रुपए का है, 3,69,000 रुपए का कुल लाभ। कुल लाभ, कुल लाभ आपको दिया हुआ है 3,69,000 रुपए का, ठीक है। अब 3,69,000 रुपए को ए बी बोले तो पी क्यू और आर, इन तीनों में डिवाइड करना है, किसके हिस्से में कितना आएगा। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले ए की पी की पूंजी ज्ञात करें, पी की पूंजी, पी की पूंजी, पी की पूंजी ज्ञात करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना है कुल अनुपात, कुल लाभ, अनुपात नहीं कुल लाभ, कुल लाभ बटा कुल अनुपात, कुल अनुपात इंटू पी का अनुपात, पी का अनुपात, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पी की पूंजी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, पी की पूंजी के लिए कुल लाभ आपका 3,69,000 बटे कुल अनुपात आया आपका 41 इंटू, और आपके पी का अनुपात कितना है 9, पी का अनुपात है 9, तो ये आपकी पी की पूंजी, इसको 16 आउट करेंगे तो पी की पूंजी आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसको डिवाइड करने के लिए आपको सीधा सीधा 41 एक अभाज्य संख्या है,
अर्थात 41 से डिवाइड करना है 369 को। तो देखिए आपको देसी तरीका बता देते हैं हम, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 369,000 में भाग देंगे 41 का, तो कितनी बार में यहाँ जाएगा। अगर आप 9 से करें, आप किससे 9 से डिवाइड होगा, किससे 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये लीजिए। तो ये पूरा पूरा जीरो और ये 3 जीरो, ये लो जी, ये 9,000। तो 41 एकम 41 और ये 9 बार में डिवाइड हो गया 9,000 और ये आ जाएगा 9,981। इसका मतलब पी की पूंजी, किसकी, पी की पूंजी या पी का लाभ, पी का जो हिस्सा है कुल लाभ में से वो 81,000 रुपए है। इसी प्रकार आपको क्यू का हिस्सा ज्ञात करना है, तो क्यू का लाभ, क्यू का लाभ बराबर, क्यू का लाभ कितना रहेगा, क्यू का लाभ आपका रहेगा वही कुल अनुपात 3,69,000 बटे 41 इंटू क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा कितना है, क्यू का अनुपात 14, तो ये आपने 14। अब 41 को एक बार में इस तरफ ये 9,000 बार में कट गया। अब 41 को अगर आप क्या, ये 14 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 नाम है 126, 126 और 3 जीरो। इसका मतलब किसका, ये आ गया आपका क्यू का लाभ। किसका लाभ, क्यू का लाभ आ गया 1,26,000, 1,26,000। इसी प्रकार आर का लाभ अगर आप ज्ञात करते हैं तो आर का लाभ वही 3,69,000 डिवाइड बाई 41 इंटू आर का जो पूंजी का अनुपात है वो है 18, तो एक बार में और ये वही 9,000 बार में, तो 18 को 9,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 नाम है 162, 162 और 000, 1 2 3 जीरो। इसका मतलब 1,62,000 रुपये, 1,62,000 रुपये किसकी, किसका लाभ आएगा, आर। आर का लाभ कितना आएगा, 1,62,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आपका सवाल सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए आप तीनों के लाभ को जोड़ दीजिए। तीनों का लाभ जोड़ने के बाद में अगर 3,69,000 रुपये आता है तो इसका मतलब आपका जो किया गया सवाल है वो एकदम करेक्ट है। जैसे हम आपको बताते हैं कि पी की पूंजी, पी की पूंजी कितनी है भाई, पी की पूंजी आपके सामने P प्लस क्यू प्लस आर। अगर इन तीनों की पूंजी को आप ऐड करेंगे 81,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,62,000। अब इसको जोड़ करके आपको लिखना है तो वो 3,69,000 आना चाहिए। तो देखिए 3 जीरो की 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, फिर उसके बाद में 2 और 6 8, 8 और 1 9, ये लो साहब। फिर 6 और 2 8, 8 8 16, 16 के 6 हासिल के 1, 1 2 और 1 हासिल का 3, 3,69,000 ये कुल रकम आ गई। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया सवाल एग्जैक्ट सही है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका साझेदारी का पहला सवाल था। 3 दोस्तों ने मिलकर के व्यापार प्रारंभ किया और अलग अलग पूंजी लगाई, लेकिन समान समय के लिए लगाई, इसलिए समय आपने तुरंत 24 महीने था सबका काट दिया और पूंजी के अनुपात में लाभ का अनुपात होगा, हमने निकाल लिया। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हम देखते हैं आपका। देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है
मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 महीने बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम निकालते हैं। दो विद्यार्थी हैं, दो बिजनेस पार्टनर हैं। कौन कौन है? मीनाक्षी, और मीनाक्षी के बाद में इस तरफ है अभय। ये दो बिजनेस पार्टनर है। मीनाक्षी के द्वारा लगाई गई राशि जो है, लगाई गई पूंजी है 12 लाख रुपए, ठीक है। और अभय के द्वारा लगाई गई राशि है 9 लाख रुपए। लेकिन आपको ध्यान देना है, मीनाक्षी का जो पैसा है वो पूरे 12 महीने के लिए लगा है, क्योंकि इसने व्यापार प्रारंभ किया था और एंड तक रही। जबकि अभय 5 महीने बाद शामिल हुआ। इसका मतलब 12 माइनस 5 बराबर केवल 7 महीने के लिए ही अभय की पूंजी व्यापार में लगी रही। तो देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इस पूंजी के अनुपात को, यहां ये 12 लाख रुपए की जो पूंजी है वो 12 महीने के लिए रही, और अभय की पूंजी 9 लाख रुपए है, वो आपकी 7 महीने के लिए रही। अब आप 5 जीरो से 5 जीरो काट सकते हैं। यहाँ 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और इस तरफ 9 7 63। ठीक है दोस्तों, अब आगे और डिवाइड हो जाएगा। 9 एकम 9 और 9 छिकी 54, क्योंकि बचेंगे कितने? 14 में से 9 गए तो 5, 54 हो गए तो 9 छिकी 54, ये और यहाँ 9 7 63। अब आपकी पूंजी का जो अनुपात है, वो दोनों की पूंजी का अनुपात 16:7 आया है। ये आया है पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, क्योंकि पूंजी के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा होगा। तो देखिए दोस्तों, पूंजी का अनुपात है तो कुल योग, अनुपातों का योग जो है, आप ध्यान रखिए, अनुपातों का योग। अब अनुपातों का योग है दोस्तों, वो 16 प्लस 7 बराबर 23, ठीक है। और अब कुल लाभ हमें हमारे सवाल में दिया गया है। कुल लाभ, कुल लाभ बराबर देखिए दोस्तों कितना है? 4,41,600, 4,41,600 रुपए, ये आपको कुल लाभ दिया गया है। अब हमें दोनों का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हम मीनाक्षी का हिस्सा निकालते हैं। तो मीनाक्षी का हिस्सा बराबर कुल लाभ कितना है? 4,41,600 बटे कुल अनुपात कितना है आपका? 23 इंटू, और इस मीनाक्षी का खुद का अनुपात कितना है? 16। पूंजी का अनुपात कितना है? 16। तो इसको हम काटेंगे तो 23 एकम 23 और 23 एकम 23, 44 में से अगर 23 जाते तो 21, 21 211। इसको हमने 23 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 9 27, 9 से मल्टीप्लाई किया 9, इस तरफ आपके आ रहा है 211। कितना आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है आपका 211। और अब अगर हम 23 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 27 और 9 दूनी 18, 2 20, 207 माइनस करेंगे तो आता है 4, और यहाँ 6। इट मीन्स 23 एकम 23, 23 2 46, और ये 00। इसका मतलब 19,200 बार में कट गया है। और इसको हम गुणा करते हैं 1 0 2 0, 16 दूनी 32 के 2, हासिल के लगे 3, 16 नामे 144, और 3 147 का 7, हासिल का लगा 14, और यहाँ आ जाएगा 16 एकम 16, 16 और 14 आता है आपके 30, ये 30। ठीक है दोस्तों, तो ये राशि जो है, ये लाभ आया है। ये लाभ आया है किसका? ये लाभ है मीनाक्षी का। फिर बात करेंगे हम अभय का लाभ।
अभय का लाभ क्या रहेगा? 4,41,000। देखिए दोस्तों, बोर्ड हैंग हो रहा है, इस मच्छर की वजह से ध्यान देना है। 4,41,000 और 600 रुपये का कुल लाभ था, और कुल अनुपात 23 है, इंटू अभय का अनुपात 7, ये 7। इसको हमने एक बार में, इसको वही 19,200 अर्थात 19,200 बार में काटा, क्योंकि हम ऊपर काट चुके हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 9 दूनी 18, और 7 दूनी 14, क्या रहेगा दोस्तों? 7 दूनी 14 के 4 हासिल के लगे 1, 7 नाम 63, 1 64 का 4, और 7 एकम 7, 7 और 6 होते हैं 13। तो ये दोस्तों अभय का लाभ आया है। अब आपका सवाल एग्जैक्ट सही है या गलत है, उसका पता हम करेंगे। मीनाक्षी के लाभ में अभय का लाभ अगर जोड़ देते हैं तो कुल लाभ 4,41,600 आ जाना चाहिए। तो 307,200 प्लस 134,400 इक्वल टू 006, 7 और 4 11 का 1, और यहाँ ये आ जाएगा आपके 3 और 1 4, और ये 4, बिल्कुल सही। 4,41,600 आपका कुल लाभ था, और हमारे पास दोनों का हिस्सा अगर हम जोड़ देते हैं तो वो भी आपका 4,41,600 आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी यूनिट का। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 3 गवाले ए बी सी, 3 गवाले ए बी और सी मिलकर एक चरागाह है, 26,600 रुपए में किराए पर लेते हैं। कितने रुपए में? 26,600 रुपए में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है। ए अपनी 18 गाय कितने महीने? 4 महीने चराता है। बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है। सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना पड़ेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना है, 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलकर के एक चरागाह किराए पर लिया है, और अब उसमें ध्यान दीजिए, किराए की कुल राशि 26,600 रुपए है। कितनी है? 26,600 रुपए। ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी ए अपनी 18 गाय, ए की कितनी गाय? 18 गाय जो चरा रहा है वो 4 महीने के लिए चराता है, 4 महीने चराता है। जबकि बी की 16 जो गाय है वो आपकी 6 महीने के लिए चरती है। फिर सी व्यक्ति जो है वो अपनी 14 गायों को 7 महीने के लिए चराता है। अर्थात ये तीनों की क्या है? पूंजी का अनुपात है। क्या है? पूंजी का अनुपात है। ये पूंजी का अनुपात है। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ध्यान रखना है, 18 3 54, 18 चौक 72, और फिर इस तरफ 16 पंजो 80, 16 छिकी 96, फिर आ जाओ आगे 14 7 98, 98। अब अगर आप इसको किसी संख्या से काटेंगे तो ये कट जाएगा, मेरे हिसाब से 4 से कट जाएगा। 2 से काट लेते हैं अपने, क्या है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 का डबल होता है 72, ठीक है। ये आ जाएगा 48, 48 का डबल होता है 2 चौके 8, 2 अंटे 16, ठीक है। फिर यहाँ
2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नाम 18। ठीक है, अब और इसको आप काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए और किसी ऐसी संख्या से कट सकता है तो नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपकी तीनों की पूंजी का अनुपात आ चुका है, तीनों की पूंजी का अनुपात आ चुका है। अब तीनों ने मिलकर के 26,600 रुपए में किराए पे लिया था। कुल किराया, कुल किराया, कुल किराया बराबर 26,600 रुपए। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कुल अनुपात, कुल अनुपात, कुल अनुपात बराबर 36 प्लस 48 प्लस 49। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो इनको हम ऐड करते हैं तो ये कुल आता है आपके पास 8 दूनी 16, 17, 17 और 6 23 के 3 हासिल के 2, 4 4 8, 2 10 और 3 13, 133। कुल अनुपात आया 133। अब आपके सवाल में आपको पूछा गया है कि बी को कितना किराया देना पड़ेगा, तो बी का हिस्सा, तो बी का किराया, बी का किराया बराबर कुल अनुपात बराबर कुल किराया, कुल किराया बटे कुल अनुपात, कुल अनुपात इंटू बी का अनुपात, बी का अनुपात। तो देखिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, कुल किराया जो है यहां ध्यान देना है आपको कि यहाँ बी का किराया जो है वो आएगा आपका, कुल किराया कितना है 26,600 बटे कुल अनुपात 133 गुणा बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात आपको चेक करना है 48, ये 48। तो अब इसको सोल्व आउट करते हैं। 133 एकम 133, 133 दुआ 266, 200 बार में कट गया, और इस 200 को 48 से गुणा करेंगे, 1 0 2 0, 2 अंटे 16, 2 चौके 8, 1 9। इसका मतलब 9,600 रुपए किसका किराया है, बी का किराया, बी का किराया 9,600 रुपये आ चुका है दोस्तों। ये ध्यान देना है, आप तीनों का निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सवाल में आपसे केवल एक ही बात पूछी गई है कि बी को कितना किराया देना पड़ेगा। अगर आप ए का किराया और सी का किराया निकालना चाहेंगे तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल किराया बटे कुल अनुपात इंटू जिसका अनुपात निकालना है, जिसका लाभ निकालना है, जिसका किराया निकालना, उसका अनुपात से आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, साझेदारी का ही एक क्वेश्चन आपका यहां है। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 व्यक्तियों ने मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, कुल जो रकम थी उसका 1/3 भाग ए ने लगाया, तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। ध्यान देना है, अकेले ए ने पूंजी लगाई है कुल पूंजी का तीसरा हिस्सा, 1/3, जबकि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। अंत में, साल के अंत में कितना, 23,52,000 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है अपने को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां 3 पार्टनर है, 3 साझेदार हैं, ए
बी और सी, ये तीन व्यक्ति हैं और इन तीनों व्यक्तियों ने देखिए ए ने पूंजी लगाई है कुल पूंजी का 1/3 भाग, अर्थात कुल पूंजी 3 रुपए है, तो 1 रुपया लगाया है किसने, माना कि कुल पूंजी नीचे वाली जो है ना, इसको मान लेते हैं कुल पूंजी 3 रुपए है, अब उसमें से 1 रुपया लगाया है ए ने। अब बी के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो ए और सी, बी ने उतनी पूंजी लगाई है जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई है, मतलब सी और ए की पूंजी बराबर बी की पूंजी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कुल पूंजी 3 रुपए है, उसमें 1 रुपया इसने लगा लिया, और अब आप 3 में से 1 रुपया इसने लगा लिया, अब ए और सी की मिलकर के जितनी पूंजी है ना उतनी अकेले ने लगाई है बी ने, तो इसका मतलब मैं सोच सकता हूं कि इसकी पूंजी आधा, ठीक है, और इसकी पूंजी 1/2। देखिए दोस्तों, हो सकता है क्या ऐसा, जरूर हो सकता है। आपको पता करना है कि ए और सी की पूंजी मिलाकर के बी की पूंजी के बराबर है या नहीं, तो आप यहां ध्यान दे सकते हैं। कैसे कि आपको पता है कुल रकम 3 रुपए है, 1 रुपया और आधा कितना हो गया, 1.5 और 1.5 ये है, तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 3 रुपए। अब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो तीनों की पूंजी का जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, 1 अनुपात, फिर ये 1 से 1 मतलब 3/2, और ये आ जाएगा 1/2, 1/2 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट हम लोग करेंगे तो एलसीएम आ गया 2, तो ये 2/3/1, सीधा सीधा आ गया है कि 2, 1 और 3, ये तीनों की पूंजी का अनुपात आ चुका है। तीनों ने 2:3:1 के अनुपात में क्या लगाई है, पूंजी लगाई है। अब देखिए दोस्तों, वर्ष के अंत में 23,52,000 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है, तीनों का हिस्सा ज्ञात करना है। तो कुल देखिए दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि अनुपातों का योग, किनका योग, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर 2 + 3 + 1 = 6, कितना हो गया, 6, अनुपातों का योग 6 हो गया, और कुल लाभ, कुल लाभ आपको आपके प्रश्न में दिया गया है 23,52,000, 23,52,000 रुपए की राशि कुल दी गई है। अब तीनों का आपको हिस्सा ज्ञात करना है, तो सीधा जैसे 3 व्यक्ति थे, एक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कुल लाभ 23,52,000 बटे कुल अनुपात आया 6, और एक का हिस्सा कितना है, 2, एक का हिस्सा है 2 के अनुपात में। अब इसको हम 6 × 6 = 18, 3 बार में, फिर बच गए कितने, 5, तो 6 नाम 54, बच गया 1, 6 दूनी 12, और ये 3 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 3 0, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 के 8, और 2 तिया 6, और 1 7, इसका मतलब कितना, 7,84,000 रुपए किसका लाभ का अनुपात है, ए के लाभ का अनुपात। अब इसी प्रकार बी के लाभ का अनुपात वही 23,52,000 रुपए बट्टा 6 कुल अनुपात, और बी का हिस्सा 3। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो वही 6 एकम 6, और पूरा हमने अभी काटा था 3,92,000 बार में कट गया,
तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 3 0, 3 दूनी 6, 3 नाम 18 के 8 और 3 तिया 9, 9 और 1 10। इसका मतलब 10,86,000 रुपए किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा। अब सी का हिस्सा आप ज्ञात करेंगे, सी का लाभ ज्ञात करेंगे तो वही 23,52,000 बटे 6 इंटू हिस्सा किसका है? हिस्सा लास्ट में है सी का। सी का हिस्सा 1 के अनुपात में, 6 कम 6 और इस पूरे को हमने काटा तो वही 3,92,000 रुपए। तो ये आ गया दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,92,000 रुपए। ये तीनों का हिस्सा हमने अलग अलग निकाल लिया है। अगर आपका सवाल सही है या गलत है उसकी जांच करने के लिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 0 2 0 और 3 0। फिर यहाँ 4 और 6 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 8 8 16, 8 या 24, 1 25, 25 और 1 26 के 6 हासिल का लगा आपके 2, 2 लगा। तो यहां ध्यान रखना है दोस्तों, 7 और 3, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 1 11 का 1, सॉरी दोबारा से जोड़ते, 0 0 0, 4 6 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1 लग गया। फिर 8 8 16, 8 या 24, 24 और 1 25, 25 1 26 का 6 हासिल के 2। तो उसके बाद में आप देखेंगे 7 और 3 10, 1 11 का 1, 12 का 2, 2 हासिल के थे ना, 12 के 2। जरा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको ध्यान देना है, हासिल के 2, हासिल के 2। अब अच्छा 12 के 2 हासिल का 1, अब यहाँ 1 और 1 ये 2, इसका मतलब तो 22 ही हो रहा है आपके पास, 22,62,000। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्या मिस्टेक की हमने, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 कम 6, 36 18 का 8 बच गए कितने? यह तो सही कटा है, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 तिया 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 नाम 7, यहाँ 3 नाम 27 के साथ आएंगे यहाँ पे। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी दोस्तों, जरा ध्यान देना है, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। 3 दूनी 6, 3 नाम 27 के साथ, फिर 3 तिया 9, 2 11। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी हमारी जो हमारे पकड़ में आ चुकी है। अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ ये रहेगा। अब इसको हम ऐड करते हैं दोस्तों, इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे जो प्रश्न का पूरा उत्तर आ जाएगा यहाँ, 1 0 2 0 3 0, 6 4 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 8 और 7 15, 15 और 9, 15 और 9 कितने होते हैं भाई? 24, 15 और 9 24, 24 और हासिल का 1 25 के 5। ठीक है, नहीं फिर से गड़बड़ आ रही है, 3 3 3, 6 4 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 8 7 15, 15 9 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल के 2, फिर 7 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13, फिर 1 और 2 23,000, 23,52,000। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 23,52,000 रुपए
आपकी जो रकम थी कुल 23,52,000 रुपये थी, जो आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन आप ये जांच सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।